कैप्रिकॉर्नियंस इस हफ्ते चार अहम तब्दीलियां, चार दिलचस्प तब्दीलियां आपकी खिदमत में पेश करूंगा। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरी ये ड्यूटी है कि निज़ाम शमसी में जो भी नई तहरीक पैदा हो और उससे आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आ सकती हैं उसकी तफसील आसान अल्फाज में आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। मामला ये है कि मार्स नाम का एक प्लैनेट है और वो 18 मई को आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूवमेंट ऑफ मार्स, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कैप्रिकॉर्नियंस हैं, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कैप्रिकॉर्नियंस हैं, जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कैप्रिकॉर्नियंस हैं, जो सरकारी सतह या मिलिट्री या खेल की सनत से रिलेटेड कैप्रिकॉर्नियंस हैं, वो तरक्की की तरफ ज़्यादा उम्मीदवार हैं। उनके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सेहत तंदुरुस्ती उनका साथ देगी और उनके बर वक्त फैसले उनकी मटीरियल अचीवमेंट्स को बढ़ाएंगे। वो दिली तौर पर खुश रहने की तरफ गामजन होंगे। मार्स का ये सीज़न आपकी अचीवमेंट्स और आपके प्लेजर दोनों को मिक्स करता हुआ आपको आगे लेकर चलेगा। एंड ये दिलचस्प तब्दीली आप रीड कर सकेंगे। ये गुमनाम, ब्लर या छुपी हुई नहीं होगी, वाज़ेह होगी। लोग अप्रिशिएट भी करेंगे और आपको खुशी भी महसूस हो रही होगी। दूसरी तब्दीली 17 मई को आएगी। मरकरी अपनी बेस्ट पोजीशन पर होगा इस साल की। मरकरी इज़ ऑन जेमिनी एंगल एंड वो जेमिनी एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, दैट इज़ रिलेटेड टू योर माइंड हेल्थ। उलझे हुए कैप्रिकॉर्नियन, बुज़दिल कैप्रिकॉर्नियन, बुज़दिल डरे हुए को नहीं, बुज़दिल कहते हैं बुझे हुए दिल को, जिनको खुशियाँ महसूस नहीं होती, जिनको कुछ काम करने को दिल नहीं लगता। वैसे तो यहाँ बुज़दिल एक गाली बन चुका है, लेकिन हकीकत में ये ऐसे बुझे हुए दिल को कहते हैं जिसको जो लुत्फ़ अंदोज़ी, जो इंजॉइंग सिचुएशन है वो इंजॉय नहीं कर पाते, उसे बुझा हुआ दिल कहते हैं। अच्छा, दूसरा, मरकरी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर डिसीजन पावर। आपके यहाँ बम्बार्टमेंट हो रही होगी माइंड में न्यू आइडियाज़ की, एंड आपको उन आइडियाज़ को फॉलो भी करना चाहिए। ऐसा 17 तारीख से ऑन होना शुरू होगा। आपके पास न्यू वे आउट्स उभरेंगे, आपके पास प्लानिंग्स के नए तरीके, नई ऑफ़र्स, नए एग्रीमेंट्स, नए प्रपोजल्स, नई जॉब, ये सब प्रोड्यूस होना शुरू होगा। और आपको जो जो चीज़ आपकी अक्लो ज़हानत के मुताबिक, ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक मुनाफा देती हुई नज़र आए, आपको उसे तस्लीम करना चाहिए। ये फेवर ऑफ टाइम है। फेवर ऑफ टाइम आप अक्सर ही चुनते हैं। मिसाल के तौर पर, दिन का तुलू होना आपका फ़ैसला नहीं था, फेवर दे दी टाइम ने, रोशनी कर दी, आप फिर उसे चुन लेते हैं। रात का होना आपका फ़ैसला नहीं था, ये प्लानिटरी एक्शंस थे, वो एक असूल को फॉलो कर रहे हैं और क्रिएटर ने वो असूल दिया है। फिर आप रात के उस अंधेरे को चुन लेते हैं और उससे अपने फ़ायदे निकाल लेते हैं। डॉक्टर उसमें कहते हैं कि आपको सो जाना चाहिए, आपके घर वाले आपका इंतज़ार करते हैं, आप ख़ुद भी अपने लिए कुछ आरामदेह मस्कन, कुछ आसाइश भरे शेल्टर्स क्रिएट करते हैं। इसी तरह सर्दियों को आप अडॉप्ट कर लेते हैं। इसी तरह मरकरी का ये 25 दिन का सीज़न, व्हेन यू गेट द न्यू आइडियाज़, व्हेन यू रिपेयर द डिप्रेशन, आपको प्रेशर लेने की सलाहियत मुयस्सर आ जाएगी। इस सीज़न में किए हुए फ़ैसले आसान होंगे, पछतावे से पाक होंगे, आप पछताएंगे नहीं उन फैसलों में। एंड अगर वो मुनाफा बख्श भी हों, अगर वो इज़्ज़त अफजा भी हों, तो उन फैसलों को करने में क्या हर्ज है। एंड इट इज़ माई एम्फेसाइज, व्हेन टाइम गिव्स यू द फेवर्स, आपको वो फेवर्स लेनी चाहिए। इसी तरह एक और फेवर आएगी, वो अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक है। ज़िलहज का चाँद होगा। चाँद जो है ये एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, लेकिन ये वाला चाँद एस्ट्रोलॉजिकल अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, और इसके पीछे हज के बड़े 10 दिन शुरू हो जाएंगे, ये भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। इन्हीं बड़े 10 दिनों में आपकी रूहानी मामलात, आपकी न्यू वेव ऑफ स्पिरिचुअलिटी ये स्टार्ट होगी। ब्लेसिंग्स का टाइम है, एंड ये भी अल्लाह ताला की तरफ से। और ये टाइम मतलब आप अपनी विल से तो नहीं ला सकते। ला सकती है क्या हुकूमत, ग्रुप ऑफ पीपल, 15-20 कंपनियां मिलकर कहे कि चलो अब ज़िल हज शुरू करते हैं किसी भी महीने? ऐसा कर सकते हैं।
ये सब वो टाइम बिहेवियर्स हैं, ये वो तहरीक है निज़ाम शमसी में, ये वो मूवमेंट है, ये वो हिसाब किताब है जिसके इवज़ हमें ये पता चलता है कि अब हमारे फ़ैसले किस तरह के होने चाहिए। अभी जब ये बड़े 10 दिन शुरू होंगे तो इसी में अल्लाह ताला की तरफ से एक और आपके लिए हुक्म है कि आपको कुर्बानी भी करनी। इसमें कुछ और अहकामात भी है, यौम अरफात का रोज़ा है और अहकामात हैं, गरीबों की मदद करनी बिला तफरीक। जब आप कुर्बानी करेंगे तो ऐसा नहीं कि कोई गरीब आपकी इज्जत करे तो आप उसे कुर्बानी का गोश्त देंगे, आपको बिला तफरीक हर ही किसी को अल्लाह ताला के अहकाम को सरअंजाम देते हुए। और फिर कुर्बानी के पीछे एक अलग से साइंस है, अपनी प्यारी तरीन चीज़। कुर्बानी का फ़लसफ़ा तो हज़रत इब्राहीम के दौर से औलाद को ज़िबा करने से रिलेटेड है। ये तो हमें अल्लाह ताला ने एक सहूलत दे दी कि हम जानवर ज़िबा करते हैं, लेकिन फ़लसफ़ा तो यही था कि अपनी प्यारी तरीन चीज़ कुर्बान कर दी जाए अल्लाह के रास्ते पर। तो उस फ़लसफ़े के साथ भी आपको मुखलिस रहना है। अगर आप उसके साथ इखलास के साथ रहेंगे और वो अहकाम सरअंजाम देंगे तो बरकतें अलग से मिलेंगी। तो ये नया चांद इस तरह से आपके लिए मुफीद है। मरकरी आपके लिए इसलिए मुफीद है कि वो आपके हेल्थ को, माइंड प्रेशर्स को रिपेयर करेगा, न्यू आइडियाज़। मैंने तो कहा बम्बार्डमेंट ऑफ न्यू आइडियाज़ जहन में इस तरह उभरेंगे तेज़ी से जैसे कंप्यूटर काम कर रहा हो। फिर आपके लिए मार्स 18 तारीख को आपके 5th एंगल पर आएगा, दैट इज़ आल्सो पॉजिटिव। सूरज 21 तारीख को आपके 6th एंगल पर आएगा एंड दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। जब सूरज भी और मरकरी भी दोनों ही 6th एंगल पर हों तो इट मीन्स द फैसिलिटीज़, द फेवर्स ऑफ मरकरी विल बी डबल। मतलब अगर आप मरकरी से 20% फ़ायदा ले सकते थे, नया प्लान बना सकते थे, ज़िंदगी का कोई 20% डेवलप हो सकता था, लेकिन अगर सूरज भी साथ मर्ज हो जाए सिर्फ 3-4 दिनों के फ़र्क से, 17 तारीख को मरकरी 6 में आएगा, 21 तारीख को सूरज 6th एंगल पर आएगा। तो इट मीन्स दोनों के आपसी मिलाप से तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, फ़ैसले तेज़ी से होंगे, आसाइश भरी ज़िंदगी होगी, प्रेशर्स रिमूव होंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, लर्निंग स्किल्स, डिसीजन पावर, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट स्किल्स, इवेंट्स, इन्जॉयमेंट, ये सब इंक्रीज़ कर जाएगा। दिस इज़ आइडियल कैप्रिकॉनियंस। एंड आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव। सैटर्न आपके लिए इस वक्त 4th एंगल पर है। सो इट इज़ अ टाइम टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी, इट इज़ अ टाइम टू सेव योर फ्यूचर फॉर योर फैमिली, फॉर योर सेल्फ। मूवमेंट, हिजरत एक जगह से दूसरी जगह, अंदाज़ा लगाना, जजमेंटल एबिलिटीज़, एक्यूरेसी, ये सब सैटर्न की वजह से। यूरेनस जो 25 अप्रैल से आपके 6th एंगल पर, सो देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 3 प्लैनेट ऑन योर 6th एंगल। यूरेनस 25 अप्रैल से, 17 अप्रैल से मई, वो 17 अप्रैल से मरकरी और 17 मई से मरकरी और 21 मई से सूरज। 3 प्लैनेट हैं आपके इस वक्त 6th एंगल पर। सो यू आर सो हेल्दी। 6th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ योर मसल्स, एंगल ऑफ योर माइंड, एंगल ऑफ योर करेज, angle of your work stamina, angle of your physical strength, organ performances. So it is a season of healing, it is a season of repairing. So वो कैप्रिकॉनियन जो अपने हड्डी, जोड़, मेदे, जहन या आई साइट के मरीज़ हैं वो रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स। इट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन, इट इज़ नॉट अ ब्लर प्रेडिक्शन, ये छुपी हुई नहीं है, वाज़ेह है। जुपिटर भी आपके 7th एंगल पर है। सो योर नॉलेज इज़ योर टूल ऑफ सक्सेस। कैप्रिकॉनियंस, ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स इज़ इन योर फेवर। दैट मीन्स ये फसले बहार है एंड इट इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये जर्नल सी बात नहीं है जो मैं किसी के कान में चुपके से छुप के कह रहा हूँ। इट इज़ माई प्रोफेशनल, यू नो, अगर मैं गलत प्रेडिक्शन करूँगा तो मेरी ही रेपुटेशन डाउन होगी। सो ऑन द बेस ऑफ वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, ऑलमोस्ट ऑल प्लैनेट्स इन द फेवर ऑफ कैप्रिकॉनियंस। अगर कैप्रिकॉनियन इस वक्त अपनी शान व शौकत पर, अपने फाइनेंस पर, अपने रिलेशंस पर, अपनी हेल्थ पर, अपनी ट्रैवलिंग पर, अपनी एजुकेशन पर, अगर अपने कैरियर पर, अगर लकी फैक्टर्स को, टीम वर्क को या न्यू जिद्दत के साथ कोई नए आइडियाज़ पर काम करना चाहते हैं, इट इज़ माई हाई रिकमेंडेशन फॉर न्यू इनिशिएटिव्स इन योर लाइफ इन ऑल सेक्टर्स। कोई कमी रहे, लगे कि आप कुछ कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं इन योर विल, इन योर स्किल्स, इरादे कमज़ोर हैं, ये सलाहियतें कमज़ोर हैं, तो उसे पॉलिश किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सूरह शम्स 5 times इन अ डे, ये बड़े 10 दिनों में ज़िलहज में। एंड साथ में एज कैप्रिकॉनियन, ब्लू सफ़ायर इज़ द आइडियल स्टोन विच गिव्स यू द एक्स्ट्रा एनर्जीज, द रिपेयरिंग सिस्टम, द बूस्टर, द प्रोटेक्शन। सो 10 कैरेट का ब्लू सफ़ायर इनफ रहेगा।
एस्ट्रोजेम्स हर ही स्पिरिचुअल इवेंट पर, रमज़ान का ईद हो या जिलहज वाली ईद हो, हम लोग जो कैप्रिकॉर्नियन हीलिंग स्टोन अफोर्ड नहीं करते थे, कर नहीं पा रहे थे और वो बाय करना चाहते थे, उनके लिए अब 40% डिस्काउंट कर दिया। ये एक महदूद मुद्दत के लिए है, थोड़े दिन चलेगा। कोशिश करिए आप अपना हीलिंग स्टोन बाय कर लें दुनिया के किसी भी हिस्से से, ताकि इस सीज़न में आपको ये डिस्काउंट अवेल करने का मौका मिल जाए। कैप्रिकॉर्नियंस, मैंने अपने टिपिकल अंदाज में बहुत आसान करके इन बड़े इवेंट्स को, इन नेमतों को, इन दिलचस्प वाक़यात को आपकी खिदमत में पेश किया। अगर ये नॉलेज आपके काम आए तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।